वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल कुछ व्यूज़ जानेंगे कि ऐसे कौन से ग्रहों का सपोर्ट, ऐसी कौन सी ग्रह होते हैं या ऐसी कौन सी आपके हाउसेस हैं जो दिखाते हैं कि किन लोगों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी लाइफ में हो पाता है और किन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन के काम हमेशा अटके रहते हैं, पूरे नहीं हो पाते या उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है या कई बार कोई डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो खो गया, उसको वापस से बनवाने में बहुत सारी टाइम एनर्जी गई, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम में आपके साथ में फ्रॉडरी हो गई, कोई आपके साथ में चिटिंग हो गई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में हमको फेस करनी पड़ती हैं और या फिर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत स्मूथ तरीके से और प्रॉपर तरीके से चलती रहती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। क्योंकि बहुत सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने पर बहुत टाइमली और बहुत फास्टली हो जाती है, और अगर वो प्रॉपर नहीं होते तो उसमें बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी मुसीबतें आपको देखनी पड़ती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ये जानते हैं कि पहली बात तो कि कौन सा वो हाउस है हमारी जन्म पत्रिका का। तो वो आपका तीसरा जो भाव, जो थर्ड हाउस है, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के सारे काम को दिखाता है। आपकी जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। थर्ड हाउस से सारा आपका रिटर्न वर्क, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपना नाम लिखवाते हैं, अपना एड्रेस, अपनी जो भी प्रोफाइल पे आप जो भी अपने बारे में जो जानकारी देते हैं, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम कुछ और होता है, डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और होता है, आपकी एज असल में कुछ और होती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है। बहुत सारी माइनॉरिटीज इसके अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारे इसमें पेच होते हैं लोगों के साथ में लाइफ में अटके हुए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो भाई हम पहले कई लोग ऐसे होते हैं उनके लाइफ में अलग अलग उनके चेंजेस हुए होते हैं, शिफ्टिंग हुई होती है, स्टेट चेंज हो जाते हैं, टाउन चेंज हो जाते हैं, जगह चेंज हो जाती है, नए डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। इसके भी योग आपकी जन्म पत्रिका पूरी अच्छी तरीके से दिखाती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हुए चलेंगे और आप एंड में ये समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको इन सब चीज़ों के अंदर सपोर्ट करते हैं या फिर आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो हमने पहले हाउस की बात कर ली। तीसरा भाव एक इंपॉर्टेंट हाउस है, सबसे प्राइम हाउस है आपके डॉक्यूमेंटेशन का। अब तीसरा भाव जब अलग अलग भावों के साथ में ऐड होता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन का जो रूप है वो अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर पहला भाव और तीसरा भाव कनेक्टेड है तो ऐसे लोग सेल्फ एफर्ट से अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव होते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने में, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। ये एक एग्जांपल है। सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर थर्ड हाउस से है तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने वाली होती है, या आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम के अंदर। अगर थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट इटसेल्फ थर्ड हाउस से ही है तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके नेबर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला हुआ होता है, या फिर आपने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस करवाए हुए होते हैं। तो ऐसे हर हाउसेस की डिफरेंट स्टोरीज यहाँ पर हमारे सामने देखने को आती है। अगर फोर्थ हाउस का कनेक्शन है तो मदर का इन्वॉल्वमेंट, आपकी मदर लैंड जहाँ पर आप पैदा हुए हैं उसका कनेक्शन आपके डॉक्यूमेंटेशन के वर्क से बहुत होता है। स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कहीं ना कहीं आप हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के में जॉब कर रहे हो और वहाँ के सारे ठप्पे आपके डॉक्यूमेंटेशन पे लगे हुए हो, या आपकी मदर का नेम प्राइम आपके उसमें डॉक्यूमेंटेशन के वर्क में हो कि मदर का को एप्लीकेंट आपने अपनी मदर को बनाया हुआ हो, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर को दिखाता है, फोर्थ हाउस आपके होमलैंड को दिखाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पकड़ सकते हैं आपके तीसरे भाव को अलग अलग भावों के साथ में कनेक्ट करते हुए। अब हम बात करते हैं कि
अब हम ग्रहों को पर आते हैं कि हम सारे प्लैनेट्स को लेते हुए चलते हैं और कौन सा प्लैनेट आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन के काम में आपको चीजें आपके सामने आती है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं, मून से। मून अगर आपके 4th हाउस से कनेक्टेड है, या तो इटसेल्फ मून आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, या मून की राशि वहां पर अगर फॉल हो रही है, तो ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके नेम में भी चेंज हो सकता है, उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, वो लोग बहुत सारी ट्रैवल करते हैं और उनके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे, अगर वो फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं, 12th हाउस से कनेक्शन है, तो बहुत सारे उनके वीज़ा, उनके बहुत सारे ऐसे ठप्पे लगे हुए होते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन में भी कई बार वो चेंजेस करवाते हैं और इवन नेम चेंज भी वो लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में करवा सकते हैं। और बहुत क्विक होते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए, वो लोग फटाफट से डिसीजन लेते हैं और क्विकली उसको कंप्लीट करवाते हैं, अगर मून कहीं ना कहीं 3rd हाउस से कनेक्टेड है। अगर शुक्र, वीनस अगर आपके 3rd हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो लोग बहुत ही मतलब एक स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को वो अपने साथ में रखते हैं। बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके डॉक्यूमेंट्स में होती है। उनकी जो हैंडराइटिंग जो डॉक्यूमेंट्स में जो लोग यूज़ करते हैं, कोई भी फॉर्म को फिल करने में, कोई भी सिग्नेचर को करने में, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। उनके वाइफ का, क्योंकि वीनस आपकी वाइफ की एनर्जी को दिखाता है, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में जॉइंट वेंचर्स उनके वाइफ के साथ में आप इजीली देख सकते हैं। उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उनकी वाइफ का, उनके पार्टनर का, उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिखता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जिनके 3rd हाउस से कनेक्टेड होता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो कागजी कार्रवाई होती है, मतलब कहीं दूर उनका डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजना है, या उनके फादर्स का, या उनके जो उनके गुरु हैं, जो उनके टीचर हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं कि प्रॉपर कैसे आप डॉक्यूमेंट्स बनाओ, कैसे कोई फॉर्म फिल करना है, तो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग वो लोग लेते हैं कि प्रॉपर कैसे मैं ये सब चीज़ें करूँ। और वो लोग कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन अपनी लाइफ में बनवाते हैं जो बहुत डिटेल में होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिसमें बहुत सारा उन फॉर्म के अंदर बहुत सारा उनको इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। और वो सब भी वो लोग बहुत सिस्टमेटिकली और कहीं ना कहीं से काउंसलिंग करके, पूछ के, प्रॉपर तरीके से वो लोग फिल करते हैं। एक सिस्टम के साथ में वो लोग चलते हैं, क्योंकि जो मैंने भी बात करी, वीनस, जुपिटर, चंद्रमा और मरकरी जो है, ऐसे लोग बहुत क्विक होते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। वो फटाफट से जाएंगे, फटाफट से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और अपने डॉक्यूमेंटेशन के वर्क को कंप्लीट करा लेंगे। उनके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं डुअलिटी होती है, मतलब कहीं पर कुछ उन्होंने फिल करा हुआ होता है, कहीं पर कुछ फिल करा हुआ होता है, और वो इन चीज़ों को लेकर बड़े परेशान से भी रहते हैं और उनको आगे जाके लाइफ में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक कराने की भी परेशानी लगी रहती है, अगर मरकरी का इन्वॉल्वमेंट आपके 3rd हाउस में होता है तो। क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं डुअल साइन को दिखाता है, तो उनके डुअल मतलब एड्रेस हो सकते हैं, डुअल उनके फ़ोन नंबर हो सकते हैं, डुअल उनका एड्रेस हो सकता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे उन्होंने कुछ एड्रेस डाल रखा है, कहीं पे कोई दूसरा फ़ोन नंबर डाल रखा है। ऐसी ये सब चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल जितने भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, मरकरी, जुपिटर, वीनस, मून, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन को एक प्रॉपर वे में रखते हैं, एक नीट एंड क्लीन तरीके से रखते हैं। अगर यही 3rd हाउस का इन्फ्लुएंस अगर आपके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में होता है, स्पेशली राहु के साथ में होता है, तो उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंटेशन के काम में कहीं ना कहीं अपने लाइफ में 1 से या 2 बार 3 बार उनके साथ में चिटिंग जरूर होती है। उनका सिग्नेचर कहीं ना कहीं उनका मतलब
मिसयूज हो जाता है, उनका एड्रेस के अंदर उनके मिसयूज हो जाते हैं। कहीं उन्होंने किसी गलत तरीके से किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के कहने पर कोई जगह पे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, उसकी वजह से उनको बहुत हो सकता है कभी ना कभी कोई लीगल प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ जाए। अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है, उन लोगों को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कराते वक्त। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर वो सिग्नेचर कर रहे हैं तो उनको स्पेशली उसको 2 बार 3 बार उसको रीड करना चाहिए। किसी समझदार इंसान को एक बार दिखा के और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उनको सिग्नेचर करना चाहिए, क्योंकि राहु पूरी तरीके से इल्यूजन का कारक है। वो कहीं ना कहीं डुअलिटी देता है, भ्रम क्रिएट करता है। तो ऐसे लोग बहुत क्विक इंपल्सिव होके किसी भी चीज पे साइन कर देते हैं, किसी भी जगह पे अपना कुछ ना कुछ मतलब अपनी गारंटी वो लोग दे देते हैं, और आगे जाके लाइफ में उनको इन सब चीजों की बहुत बड़ी एक मुसीबत का सामना भी उनको करना पड़ सकता है अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग आपके थर्ड हाउस से है तो। और ऐसे लोग उल्टा भी हो जाता है, कई लोग जिनका थर्ड हाउस में राहु होता है वो लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड करने के अंदर। उनको कुछ भी डर नहीं लगता, कुछ भी मतलब हेरा फेरी करने में, कुछ भी बदला बदली करने में, डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेने में, किसी फर्जी साइन करने में उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो ये दोनों चीजें वाइजा वर्सा इसमें चल रही होती है। अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट आपके थर्ड हाउस से है, वो लोग भी बहुत करेजियस होते हैं, उनको कुछ डर नहीं लगता कुछ भी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर करने में। वो फटाफट से बहुत करेजियस होते हैं, और वो मतलब जिसको बोलते हैं ना फ्रॉड या नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा के भी अपने काम को वो कंप्लीट कहीं ना कहीं से करवा लेते हैं। उनको कोई लोन पास करवाना हो तो वो लोग मतलब अगर मंगल राहु की कंजंक्शन हो जाए तो फिर वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं डरते, वो कुछ भी किसी भी लेवल तक गलत काम डॉक्यूमेंट्स में करने में वो लोग जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। सन का अगर इन्वॉल्वमेंट आपके थर्ड हाउस से होता है तो ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, लेकिन वो एक सही रास्ता देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट कराने में। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता है। अगर सूर्य सन आपका फेवरेबल है तो फेवरेबल इन्वॉल्वमेंट रहेगा गवर्नमेंट का, और अगर सन एफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आती है उनके डॉक्यूमेंटेशन के काम के अंदर। फिर आपका केतु जिनका थर्ड हाउस से रिलेटेड होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमेशा आधे अधूरे पड़े रहते हैं। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन का काम टाइमली कंप्लीट हो ही नहीं पाता। उनके जितने भी उनके बारे में जो भी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं हाफ मिसिंग होती है, कहीं ना कहीं खोई हुई होती है, या कहीं ना कहीं उनको खुद को नहीं पता होता है कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से इस डॉक्यूमेंटेशन के काम को कैसे करूं। क्योंकि केतु जो है उसको वो कहीं ना कहीं आपके हाफ पार्ट को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मिसिंग डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, या उनके डॉक्यूमेंट्स बहुत टाइम मतलब फट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसी सब चीज़ें अगर थर्ड हाउस में केतु का इन्फ्लुएंस अगर स्ट्रांगली होता है तो ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करने में भी उनके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। उनको जो सीट मिलती है ट्रैवलिंग में उसमें कोई ना कोई इशू हो जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं झगड़े या डिस्प्यूट्स हो जाती हैं अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर नेगेटिव है तो। पॉजिटिव है तो ये सब चीज़ें कम फेस करने को मिलती है, लेकिन हाँ अगर केतु है तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं आधा अधूरी चीज़ें रहती है। ऐसे लोग केतु वाले थर्ड हाउस के बहुत सारे मतलब फाइल्स को अपने साथ में रखते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क वो लोग हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, तो उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये लगा रहता है कि अरे मेरे डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी तो नहीं रह गई, अरे मेरे डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ की कमी है, वो कहीं ना कहीं मेरा काम अटका देगी, या कहीं ना कहीं वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फियर हमेशा बना रहता है। तो ऐसे हमने सारे ग्रहों के बारे में जाना, सारे कनेक्शंस जाने, कैसे किस हाउस से रिलेटेड जब आपका थर्ड हाउस होता है तो डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे चलता है। अगर थर्ड हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ में तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको बहुत सारे गेन्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे कामों के अंदर हो जिसमें वो लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कराते हो और उनको बहुत सारा गेन्स एंड प्रॉफिट्स होता हो। थर्ड हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से हो और अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के काम में, तो ऐसे लोग हो सकता है किसी
क्या बोलते हैं, कोई वीज़ा वाले ऑफिस में या ई टिकटिंग वाला कोई काम कर रहा हो, थर्ड हाउस 12th हाउस का कनेक्शन हो, तो ये सारा मतलब कागजी कार्रवाई करके टिकटिंग करना, लोगों का उनको घुमाना फिराना, टूरिज्म इंडस्ट्री में उनका इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब हम इजीली देख सकते हैं। तो आज हमने थर्ड हाउस को डिटेल में जाना डॉक्यूमेंटेशन के काम से। थैंक यू सो मच।